प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड का जो प्रथम पाठ है कबीरदास, उसमें साखी नामक शीर्षक के अंतर्गत जो दोहे संग्रहित किए गए हैं, उन्हीं दोहों में से प्रथम दोहे की व्याख्या करेंगे। देखिए, दोहे की व्याख्या करने से पहले जो साखी शीर्षक है उसके बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए, साखी शब्द साक्षी शब्द से बिगड़कर बना हुआ है, अर्थात साखी शब्द का जो तत्सम रूप है वो साक्षी है और उसका तद्भव रूप साखी है। तो साक्षी का जो अर्थ होता है वो होता है गवाह है, उसी से बिगड़कर साखी बना हुआ है। तो वो भी साखी भी वही अर्थ देता है गवाह का। तो इस दोहों में जो भी बातें कही गई हैं उन सभी बातों का कबीरदास ने अनुभव कर लिया है, वे स्वयं उसके गवाह हैं। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं कहा कि मस कागज़ छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ से। फिर भी उनको संसार का या कह सकते हैं जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वह उनके पास बहुत अधिक था। उन्होंने संसार को बहुत करीब से, बहुत नज़दीकी से कह सकते हैं देख लिया था, समझ लिया था। उन्होंने कहा है कि जग कहता है कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। अर्थात पूरा संसार किताबों को पढ़कर बातें करता है और मैं जो अनुभव मैंने किया है उन सभी बातों को मैं कहता हूँ। तो ये जो है साखी या साक्षी का अर्थ है। पुनः हम इनके दोहे पर आते हैं। देखिए, इनका दोहा है, सतगुरु हम सूरीज कर एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ देखिए इस तरह लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी कवि संत कबीरदास हैं। पुनः हम व्याख्या पर आते हैं। देखिए, लिखा है सतगुरु हमसु रीझ करी। तो सतगुरु का अर्थ होगा सच्चा गुरु, हमसु अर्थात हमसे, रीझने का अर्थ होता है प्रसन्न होना, रीझ कर मतलब मुझ पर प्रसन्न होकर। एक कहया प्रसंग, एक का अर्थ एक, कहया मतलब कहा, प्रसंग का अर्थ होगा उपदेश। तो इसका अर्थ, इन दोनों लाइन का अर्थ आप इस तरह लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया। उस उपदेश के द्वारा हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अपार भक्ति का उदय हुआ। देखिए, जो पद्यांश की व्याख्या होती है वह शब्दशः नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, क्योंकि पद्यांश अपने आप में अपूर्ण होता है, जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तब वो पूर्ण होता है। तो फिर से इसका आप अर्थ देखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु ने हम पर प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया। उस उपदेश के द्वारा हमारे अंदर ईश्वर के प्रति अपार भक्ति का उदय हुआ। बरस्या बादल प्रेम का, पुनः वर्षा बादल प्रेम का इस लाइन में रूपक अलंकार है। तो इसका अर्थ इस तरह लिखेंगे कि कहते हैं कि तत्पश्चात प्रेम रूपी बादल की या प्रेम रूपी जल की ऐसी वर्षा हुई, भीज गया सब अंग, कि मेरा प्रत्येक अंग अंग भीग गया। अर्थात हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों पर प्रेम रूपी जल की वर्षा पड़ गई, उससे हमारा संपूर्ण शरीर सिक्त हो गया। तो इस तरह जो है आप इसकी व्याख्या करेंगे। पुनः इसका काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे। काव्य सौंदर्य देखिए इस तरह लिखा जाता है। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट देखिए, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें गुरु ही ज्ञान का मार्ग दिखाता है। तीसरा लिखेंगे, छंद इसमें कौन सा है,
तो छंद दोहा है। संपूर्ण साखी में जो भी दोहे हैं वो दोहा छंद है सब। चौथा रस, रस इसमें शांत रस। भाषा सदुक्कड़ी, कोष्टक में पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा में विभिन्न भाषाओं का मिश्रण मिलता है, इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी भाषा में आपको अवधी भी मिलेगा, ब्रज भी मिलेगा, अरबी मिलेगा, फारसी मिलेगा, विभिन्न भाषाओं के शब्दों का कह सकते हैं मिश्रण मिलता है, इसी कारण पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता है। सदुक्कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अधिकांश समय साधु संतों के संगत में व्यतीत होता था, इसी कारण से इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। अलंकार देखिए, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार। जैसा कि हमने बताया कि वर्षा बादल प्रेम का, इसी लाइन में जो है रूपक अलंकार है कि हमारे ऊपर प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई। तो जहाँ किसी रूप पर दूसरा रूप आरोपित हो जाए, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अलंकार की चर्चा हम आगे करेंगे और इस तरह से इसकी संपूर्ण व्याख्या पूर्ण हुई। आप सर्वप्रथम संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, पुनः काव्य सौंदर्य लिखने पर ही इसकी संपूर्ण व्याख्या पूर्ण मानी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।